हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्र 39 हिंदी की अपूर्व अनुभव 21 दिसंबर की करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रिका के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात कर रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपनी दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था। तो क्या आप कभी पेड़ पे चढ़े हैं? चढ़े हैं आप कभी पेड़ पे? तो कुछ बच्चे चढ़े भी होंगे, कुछ को चढ़ना नहीं भी आता होगा। तो आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। तो यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी कुछ काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय किया कि साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज की ताप उन पर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसे के पिछले हिस्से को भी स्थिर करी रहती। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर में वह ऊपर पहुंच ही गया। तो देख सकते हैं, कोई दिव्यांग व्यक्ति जिसके पैरों में दिक्कत भी हो, वो भी अगर हार ना माने तो वो भी असंभव काम को संभव बना सकता है। इस पाठ में हमें ये सीख भी मिलती है। तो तिपाई सीढ़ी में कितने पैर होते हैं? ये किस किस काम में मदद करता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। तो आप जैसा कि जानते हैं, तिपाई सीढ़ी में 3 पैर होते हैं। तिपाई सीढ़ी एक विशेष प्रकार है की सीढ़ी है जो ज्यादातर उद्योग में उपयोग की जाती है। हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो जब हमारे ऊपर शरीर की सूर्य की ताप पड़ती है तो कहीं से हमें क्या होते हैं? परिवर्तन आते हैं। हमें पसीना निकलता है और त्वचा लाल हो जाती है। अब यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ कौन सा कार्य करना चाह रहा था? यासुकी चान अपनी पूरी शक्ति के साथ सीढ़ी चढ़कर पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था। तो क्या वो पेड़ पर चढ़ पाया था? यासुकी चान पेड़ पर चढ़ पाया था? हाँ, वो चढ़ पाया था पेड़ पे। तरबतर शब्द का क्या अर्थ है? तो तरबतर शब्द का अर्थ है पूरी तरह से भींगे। बिल्कुल तरबतर हो गए, बिल्कुल। वाक्य में प्रयोग, राहुल का शरीर पसीने से तरबतर था। कुछ कार्यों को करते समय हमें वक्त का पता नहीं चलता। क्या आपको कभी ऐसा लगा? तो हाँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ किसी काम को करने निकला तो हमें समय का पता ही नहीं चला कब बीत गया। तो इस तरह से आप आंसर्स को लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड